नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मोदी के कश्मीर पहुंचने से पहले ही खेल हो गया। अब महबूबा मुफ्ती ने इंडिया गठबंधन को दिया झटका। INDIA। हाँ। तो ये देखो, गठबंधन वाली चीज तो भूल ही जाओ। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी साहब जा रहे हैं कश्मीर। वहां पे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम है, वहां पे जो इन्वेस्ट किए गए थे, जिन जिन चीजों का उसका इनॉग्रेशन है, उनमें से एक है हमारी रेलवे। मतलब रेलवे का भी उद्घाटन है वहां पे। जो हमारी सुपर फास्ट ट्रेन है वंदे भारत, जिसका इनॉग्रेशन होने वाला है वहां पे, तो वो भी अच्छी बात है। कश्मीर डेवलपिंग के बारे में वहां पे बातें होने वाली है। और 370 हटने के बाद मोदी जी की ये फर्स्ट विजिट है कश्मीर में। 370 हटने के बाद ये पहली विजिट मोदी जी की वहां पे हो रही है एज ए जनता के साथ। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करेंगे। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से। चलिए स्टार्ट करते। लोकसभा चुनाव से पहले ही इंडिया अलायंस बिखर गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद पीडीपी ने भी विपक्षी अलायंस के साथ कर दिया खेला। महबूबा मुफ्ती ने भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इतने सारे लोग क्या मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए विपक्षी गठबंधन में कोई नहीं बचेगा? इंडिया अलायंस का गठन हुआ था नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए, नरेंद्र मोदी को सत्ता की कुर्सी से उतारने के लिए, साथ आकर नरेंद्र मोदी को इस बार के चुनाव में हराने के लिए। बड़े जोर शोर से, गजब के जज्बे के साथ विपक्षी पार्टियों ने इस अलायंस की शुरुआत की थी, जिसमें नीतीश कुमार तो जैसे सर्वे सर्वा थे। उन्होंने ही एक तरह से इस इंडिया अलायंस की नींव रखी थी। अपने राज्य को दरकिनार कर उन्होंने विपक्षी पार्टियों को जोड़ने में ज्यादा दिलचस्पी ली थी। लेकिन अब तो नीतीश कुमार ही एनडीए के पाले में चले गए और धीरे धीरे कर बहुत से दल या फिर अलग अलग दलों के बहुत से नेता बीजेपी को अपने लिए चुन रहे हैं। इसी बीच में पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं। वहां विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे, जम्मू कश्मीर के नाम पर करोड़ों की सौगात देंगे। और अभी तो पीएम मोदी दौरे के लिए पहुंचे भी नहीं थे कि इंडिया अलायंस को जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने झटका दे दिया है। जी, पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया और अब पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने भी ऐलान कर दिया है कि वो अपने अलग उम्मीदवार उतारेंगी और उन्होंने इसकी तैयारी भी कर ली है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है, हमारी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। जल्द ही पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर लेगी। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा, मोहम्मद सरताज मदनी के नेतृत्व वाली पार्टी का संसदीय बोर्ड जल्द ही उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप देगा। शनिवार को श्रीनगर में हुई इस बैठक के बाद पार्टी ने यह फैसला लिया है। जानकारी मिली है कि इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर भी कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा फैसला तो यही बताया जा रहा है कि पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को अलग से मैदान में उतारने का मन बना लिया है। हालांकि अपने उम्मीदवारों को मैदान में अलग उतारने के साथ ही इंडिया अलायंस से अलग होने के दावे पर पीडीपी ने विराम भी लगा दिया है। महबूबा मुफ्ती ने अलग होने जैसा कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन फिर उम्मीदवारों को अलग से मैदान में उतारने का मतलब क्या है? खैर, इंडिया अलायंस से राह अलग करना जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की मजबूरी ही रही होगी, क्योंकि जिस लक्ष्य के साथ इंडिया अलायंस का गठन किया गया था वो लक्ष्य ही पूरा नहीं हो पा रहा है। कहने को तो मोदी विरोधी सभी दल साथ आ गए, लेकिन जब बात सीट शेयरिंग की या फिर प्रधानमंत्री फेज की आई तो सभी दलों ने मानो चुप्पी साध ली, जैसे हर कोई अपनी पार्टी के ही किसी चेहरे को पीएम के तौर पर देख रहा हो। लेकिन आखिर में अब तक बात नहीं बन सकी है। सीट शेयरिंग को लेकर ही कोई बात पक्की नहीं हो सकी है। ऐसे में सभी दलों की मजबूरी ही है अपनी राह अलग कर लेना, क्योंकि इंडिया अलायंस के दायरे में रहकर तो जैसे पक्का हो गया है फजीहत होना। वैसे फारूक अब्दुल्ला के पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद अब जब पीडीपी के लिए भी इंडिया अलायंस से अलग हो जाने के दावे किए जा रहे हैं, तो इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? आपको क्या लगता है, क्या महबूबा मुफ्ती ने अपने लिए ठीक फैसला लिया है? क्या आपको भी इंडिया अलायंस का भविष्य गर्त में जाता दिखाई दे रहा है? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं। महबूबा मुफ्ती ने निर्णय अच्छा लिया और बुरा लिया पता नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि भाई कोई भी पार्टी हो, कभी भी किसी के भी साथ गठबंधन मत करो। दूसरी बात कि आप खुद लड़ना सीखो। आप जब इससे ये चीज साबित होती है कि यार आप कमजोर हो, आपको किसी की जरूरत है। ठीक है, जैसे कि हमारा पैर टूट जाए तो हमको लाठी वगैरह लेके चलते हैं, कुछ मतलब टूटना मतलब कुछ फ्रैक्चर वैक्चर हो जाए तो, ठीक है।
लेकिन ट्राई तो करो अकेले चलने की। एक बार देखो मोदी साहब अकेले चले, और जब से हमने देखा तब से अकेले चल रहे हैं। ठीक है, हाँ उसकी पार्टी को साथ लेके, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं गठबंधन वाली बात कर रहा हूँ। और ये गठबंधन इंडिया अलायंस तो एक मजाक ही है, मुझे तो यही लग रहा है। ये मजाक हो चुका है। मजाक बन गया है। जो नीतीश साहब थे ना, उन्होंने ये INDI ये बनाया था, जिसकी नींव रखी थी, जिसकी नींव उन्होंने ही तो रखी थी। और उन्होंने तो बोला था कि मैं हर एक स्टेट में जाऊंगा, सारी पार्टियों को इकट्ठा करूंगा, फलाना, और ये सरकार को गिरा। जो भला बुरा कह रहे थे आज वही बीजेपी के पाले में आ चुके हैं, और वहां पे वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। नींव हिल गई, मतलब पूरी नींव हिल गई पूरा। तो यही तो प्रॉब्लम है भाई कि ये जो पूरा गठबंधन है, देखो मेरे को तो कहीं पे भी गठबंधन की सरकार है पसंद नहीं आती। मैंने दो तीन और हम लोगों ने इसी 10 सालों में एक्सपीरियंस कर लिए है, जहाँ पे भी गठबंधन पार्टी बन के सत्ता में आई है उस पार्टी का क्या हाल हुआ है। दूसरी बात कि बहुमत न मिलने की वजह से दूसरी पार्टी को इकट्ठा करने के बाद जो बहुमत लेते हैं उसकी क्या हालत होती है। ये क्या प्रॉब्लम पता है, ये होने वाला है, सब लोग एक साथ इकट्ठा होके पूरे देश को लूटने का प्लान चल रहा है। तो मेरे हिसाब से देखो, या तो खुद लड़ लो, जितनी भी सीटें आएगी तो आप कोई भी एक सत्ताधारी सरकार के साथ रह पाओगे। ठीक है, तो लोगों को पता चलेगा कि बंदा अकेला लड़ा, खुद के दम पे उन्होंने जितनी भी सीट आई, तो ये सही रहेगा। ये नहीं है कि भाई कांग्रेस की वजह से हो गया उसकी सीटें आ गई, या तो बीजेपी की वजह से उसकी सीट, ये नहीं होना है। खुद लड़ो भाई। और एक मतलब देश चलाने के लिए मतलब इतने सारे लोग, इतनी सारी पार्टी अगर एक साथ हो जाएगी तो कोई डिसीजन ही नहीं होगा। एक हाँ बोलेगा, एक ना बोलेगा, एक पहले तो ये होगा कि हर एक पार्टी के बीच में झगड़ा होगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, हमारा PM कौन बनेगा, फिर ये जो सीटें बांटेंगे ना, जो खाते होते हैं ना स्टेट वाइज, वो खाते जो सबके बीच में बांटे जाएंगे तभी प्रॉब्लम होगा। मतलब प्रॉब्लम नाम है, मतलब उसका मतलब ये मजाक के तौर पर ही। बट उसमें लॉस्ट होना तो आवाम को, तो देश को ही लॉस्ट होगा ना। देश को लॉस्ट इसीलिए है क्योंकि हमारी सरकार ही ऐसी है कि जिनको हमारे कुछ प्रश्न होंगे, हमें कुछ दिक्कतें होंगी, हम सरकार के पास जाएंगे ना, फिर वो सबको पूछने लगेंगे कि क्या करे, तो उसका रिजल्ट आते आते महीनों सालों भी लग सकता है। ठीक है, और हमें लॉस्ट ही होगा कि भाई हमारा आंसर नहीं मिला। यदि कोई अच्छी सरकार आए, बहुमत वाली सरकार आए, तो रिजल्ट आपको एक वीक के अंदर मिल जाता है। तो इतना डिफरेंट होता है, तो वो हमें समझना है, हम आवाम को समझना है कि हमें किसको वोट देना है। मैं यहाँ से किसी को सजेशन नहीं दे रहा आप कौन सी पार्टी को वोट दो, लेकिन जो मैंने बातें बताई उस बातों पे गौर जरूर करना और उस हिसाब से वोट जरूर देना। बाकी दोस्तों आपकी मर्जी है, और यहाँ पे हमारे देश में सबको बोलने के राइट्स है, सबके विचार रखने के राइट्स है, और सबकी विचार के मुजब पर्सनली जिसकी सोच होती है उस सोच के हिसाब से करना भी राइट सबके पास है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो से हम विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।